नए हिंदू नववर्ष से मीन राशि वालों की उम्मीदें परवान चढ़ेंगी। प्रेम जीवन से लेकर करियर तक कई महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी। हैरान करने वाली सफलता भी मिलेगी और अलर्ट भी रहना होगा। मीन राशि वालों के लिए ये वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण। दोस्तों, अगर आपकी मीन राशि या मीन लगन है, यानी आप पाइसिस हैं, तो 19 मार्च 2026 से आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। क्योंकि 19 मार्च 2026 से नया संवत्सर, नया हिंदू नव वर्ष शुरू होने वाला है। और जो नया हिंदू नव वर्ष है, इसमें जो ग्रहों की स्थिति है वो मीन राशि वालों के लिए पूरी लाइफ पर असर डालने वाली है। और आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है और इसी साल होने वाला है। कुछ ऐसी घटनाएं भी आपके साथ होंगी जो दुनिया को भी हैरान करेंगी और आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। आज की मेरी पोस्ट इसी विषय पर है। मीन राशि वालों की पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ में क्या होगा, कैरियर कैसे आगे बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, आपके बच्चों के साथ आपका कैसा रिश्ता रहेगा, ये सब कुछ इसी पोस्ट में आपको सुनने को मिलेगा। इसलिए ये पोस्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये पोस्ट चंद्र राशि के मुताबिक है। आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में ट्रांजिट कर रहे होते हैं वही आपकी राशि होती है। और मेरी हर पोस्ट चंद्र राशि के मुताबिक होती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में नए साल की शुरुआत 1 जनवरी से होती है और सभी लोग नए साल की प्रेडिक्शन जो है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की अवधि के बीच की करते हैं। लेकिन ज्योतिष में और हमारे शास्त्रों में जो नया हिंदू नव वर्ष है, नया संवत्सर होता है, उससे ज्योतिष की गणना भी की जाती है। और ये जो नया संवत्सर है 2083 2083, ये 19 मार्च से शुरू होने वाला है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ये शुरू होने वाला है और यह रोदर नाम का संवत्सर रहने वाला है। और हिंदू माइथोलॉजी, हमारे जो वेदों के ग्रंथ हैं, वो ये बताते हैं कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, इसलिए नए संवत्सर की शुरुआत हुई। और इस संवत्सर का एक राजा होता है, मंत्री होता है, एक आकाशीय मंत्रिमंडल होता है और ये तय करता है वो संवत्सर कि वो दुनिया के लिए, देश दुनिया के लिए कैसा रहने वाला है। अब ये जो 19 मार्च से नया हिंदू नव वर्ष शुरू होने वाला है, ये मीन राशि वालों के लिए बहुत शानदार रहने वाला है। क्योंकि जो मीन राशि है ये देवगुरु बृहस्पति की राशि है। और मजे की बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति इस नए हिंदू नव वर्ष के राजा होंगे, क्योंकि गुरुवार से इस संवत की शुरुआत हो रही है। जिस वार से शुरुआत होती है उस वार का जो स्वामी ग्रह होता है वही राजा होता है। तो बृहस्पति राजा रहने वाले हैं। जो मंगल हैं वो मंत्री रहने वाले हैं और मंगल वैसे भी ग्रहों में सेनापति हैं। और जो चंद्रमा हैं उनके हाथ में भी 3-3 मंत्रालय रहने वाले हैं। और मजे की बात यह है कि आपस में ये मित्र ग्रह हैं जिनका मंत्रिमंडल बना है। बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ बैठते हैं तो गजकेसरी राजयोग बनाते हैं। बृहस्पति और मंगल एक साथ बैठते हैं तो नवपंचम राजयोग बनाते हैं। और जब चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठते हैं तो लक्ष्मी योग बनाते हैं। तो कई शुभ योग जो हैं वो नए संवत में बनने जा रहे हैं। और मीन राशि जिस पे शनि की साढ़े सती भी चल रही है, वो आर्थिक दबावों के बीच में भी, कई चिंताओं के बीच में भी अब भाग्यशाली रहने वाली है। क्योंकि बृहस्पति के हाथ में कमान है और बृहस्पति आपकी राशि के जो है वो स्वामी है। इसलिए आपके लिए ये साल, बहुत सालों के बाद एक ऐसा साल आया है जब बृहस्पति के हाथ में कमान आई है। आपके कई अटके हुए काम जो हैं वो पूरे होने वाले हैं। आपकी लव लाइफ, आपका प्रोफेशन, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी आर्थिक स्थिति में कई सुखद मोड़ जो हैं वो इस साल देखने को मिलने वाले हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति मीन राशि वालों के सपने भी पूरे करने वाले हैं। आपका स्टेटस भी बढ़ाने वाले हैं। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी। अध्यात्म के क्षेत्र में भी, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ भी आप जाएंगे। धार्मिक यात्राएं भी करेंगे। किसी आध्यात्मिक पुरुष का आपको आशीर्वाद भी मिलेगा, जिससे आपका जो आत्मविश्वास है वो उसमें और वृद्धि होगी। जो मंगल है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे, आपके विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपके इंथ्यूजियाज्म में वृद्धि करेंगे। और जो चंद्रमा है
वो आपकी स्किल जो है, आपकी टैलेंट जो है, अगर आप आर्टिस्ट हैं, अगर आप लेखक हैं, अगर आप कलाकार हैं, वैज्ञानिक हैं, तो आपके जो टैलेंट है वो दुनिया के सामने आएगी, आपके नाम का डंका बजेगा, कोई बड़ा पुरस्कार भी आपको मिल सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को आप एक नई ऊंचाई तक ले जाने में कामयाब रहेंगे। आप नए प्रयोग करेंगे, कुछ बिजनेस के साथ कुछ और ऐड करेंगे। जो अगर आपका पारिवारिक बिजनेस है उसमें आप कुछ और जोड़ेंगे, बिजनेस को विस्तार देंगे। बिजनेस में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, मार्केट में कहीं पैसा फंसा हुआ है उसे वापस पाने की आप उम्मीद कर सकते हैं। कर्ज में फंसे हुए हैं, धीरे धीरे कर्ज मुक्ति का रास्ता भी निकलेगा, क्योंकि इस साल कई ग्रह मिलकर आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको नया बूस्ट देने वाले हैं, नया बल देने वाले हैं। आपकी हेल्थ बढ़िया रहने वाली है, और कोई छोटा मोटा हेल्थ इश्यू आप लंबे समय से फेस कर रहे थे तो वह भी दूर होगा। आप कंफर्टेबल रहने वाले हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो प्रमोशन का योग बनने वाला है। आपको नई नौकरी के चांसेस भी बनते दिखाई दे रहे हैं। मनचाही जगह पर पोस्टिंग पाने में भी आप कामयाब इसलिए रह सकते हैं कि आपके सीनियर ऑफिसर्स के साथ आपकी गुडविल रहने वाली है। प्राइवेट सेक्टर में है तो आपको नया जंप मिल सकता है, नए पैकेज पर आप कहीं बड़ी कंपनी में स्विच कर सकते हैं। आपके टैलेंट को दुनिया सलाम करने वाली है। और अगर आप स्टूडेंट हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना पाले हैं तो वो सपना भी पूरा होगा। अगर आप खिलाड़ी हैं, अगर आप कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, तो आपकी टैलेंट आपको जो मंच पर, आपको मैदान पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलने वाला है। अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के काम से जुड़े हैं, अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अगर आप आईटी सेक्टर में हैं, आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप वकालत के पेशे में हैं, तो इस साल कई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आपको मिलने वाली हैं। आपका स्टेटस बढ़ने वाला है। और लव लाइफ को लेकर के भी आप इस साल निश्चिंत रह सकते हैं, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होने वाली है। आपके जीवन में प्रेम की बरसात भी होने वाली है। प्रेम की खुशबू आपको सराबोर करने वाली है। जो प्रेमी जोड़े हैं उनको ग्रीन सिग्नल अपने पेरेंट्स की तरफ से मिल सकता है। सिर्फ 2-3 बातों का ख्याल रखना है। एक तो ड्राइविंग आपने संभल कर करनी है। एक आपने झूठी गवाही किसी की देने से बचना है। एक गलत आदमियों के आपने कंपनी नहीं करनी है, वरना बदनामी भी हो सकती है। अपने दोस्तों का चयन आपने सोच समझ कर करना है, उनकी इमेज देख कर करना है। आपने अचानक और एक साथ पैसा कमाने के गलत तौर तरीकों से भी बचना है। आपको आगाह भी कर रहा हूं, सब कुछ हरा हरा नहीं होता। कुछ मामलों में हमें सतर्क भी रहना पड़ता है। किसी भी डॉक्यूमेंट पर आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करके साइन नहीं करने हैं। भगवान ने आपको ये दी हुई है, आपने पूरा पढ़ना है, उसके बाद ही हस्ताक्षर करने हैं। गुडविल में हस्ताक्षर करके हो सकता है कि आप किसी अनचाही मुसीबत में फंस जाएं, तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है। वैसे आपकी टैलेंट उभर कर सामने आएगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, कोर्ट कचहरी के मामले में कामयाबी मिलेगी, पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिलेगा, नई प्रॉपर्टी बनाने में, नया वाहन खरीदने में भी आप कामयाब रह सकते हैं, और संतान से जुड़ी कोई गुड न्यूज़ भी आपको इस साल मिलने वाली है, क्योंकि कई ग्रह बहुत सालों के बाद मीन राशि पर अपनी पूरी कृपा बरसाने वाले हैं। आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। और हाँ, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली को एनालाइज करवाना चाहते हैं, कुंडली में अपने ग्रहों की ताकत देखना चाहते हैं, तो मेरी हर वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर 9418033344 ये डिस्प्ले होता है। आप इस पर मैसेज करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। आपको फीस बता दी जाएगी, टर्म्स एंड कंडीशन, कुंडली दिखाने की प्रक्रिया बता दी जाएगी, समय बता दिया जाएगा। लेकिन आप इस नंबर पर कॉल करते रहेंगे। फ़ोन साइलेंट मोड पे रहता है, फ़ोन अटेंड नहीं किया जाता, मैसेज देखे जाते हैं। जो लोग मैसेज में अपनी पहचान बताते हैं कि मैं फलां हूँ, उस शहर से हूँ, उसी को जवाब दिया जाता है। कोई इमोजी बना के भेज देता है, हाय भेज देता है, मुझे नहीं पता वो कौन होते हैं, मैं उसका जवाब देने का मेरे पास समय नहीं होता। ध्यान रखिएगा। मैं हूँ गुरमीत बेदी।